So what we are given is, we are given a graph on the left hand side as shown in here. Total number of vertices are 4, A, B, C, D and A, B, C, D. So the matrix size will be 4 into 4. Now let us check how many edges we have from A. A से कहाँ पर edge जाती है? एक A से B को edge जाती है और एक A से C को edge जाती है. तो A to A edge नहीं है, that is 0. A to D edge नहीं है, that is 0. A to B edge जाती है, उसका वेट कितना है? 2. A to C edge जाती है, उसका वेट है 3. सिमिलरली C के लिए निकाल लेते हैं. C से सिर्फ एक ही एज है जो D को जाती है, जिसका वेट है 5. बाकी की तीनों आर 0. B के लिए भी निकाल लेते हैं. B से सिर्फ एक ही एज है जो C की तरफ जाती है एंड द वेट इज 1. बाकी तीनों की 0. एंड व्हाट अबाउट D? D से कहाँ जाती है? एक A को जाती है और एक B को जाती है. जो A को जाती है दैट इज 3. जो B को जा रही है द वेट इज 4. अदर 2 आर 0. So this is how what we are given as an input. Input हमें क्या given है? W, which is called the weighted matrix. Our step number 1 in the algorithm is to compute Q0. Now how to compute Q0? There are two possible values, either 0 or either W. अगर आपके W matrix की value 0 है, then the value in the Q0 will be 0. Sorry, will not be 0, it will be infinity. और अगर आपके W की value not equal to 0 है, that means some kind of a weight is assigned, then it will be W. So W will be copied as W and 0 will be copied as infinity. तो आप देख सकते हैं 2 and 3 को as 2 and 3 कॉपी किया गया है, 1 को as 1 कॉपी किया गया है, 5 को as 5 कॉपी किया गया है एंड 3 and 4 को as 3 and 4 कॉपी किया गया है. बाकी सभी की सभी वैल्यूज को हमने इंफिनिटी मान लिया है. इंफिनिटी इसलिए बिकॉज देयर इज नो पाथ एंड नो पाथ को हमने कंसीडर ही नहीं करना है एंड इंफिनिटी इज द हाईएस्ट वैल्यू. ओके, so let us start how to compute the matrices. So अगर हमें Q0 दिया गया है and we want to compute Q1, अगर हमें Q0 दिया गया है and what we want to do is we want to compute Q1. तो जैसा मैंने बताया था सबसे पहले, बिकॉज हम लोग Q1 को कंप्यूट करने वाले हैं तो 1 को इस तरह से हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं कि किस किस को कंसीडर करना है और किन किन को कंसीडर नहीं करना है. जिनकी वैल्यू इन्फिनिटी है उनको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है और जिनकी वैल्यू W है मींस नॉन इंफिनिटी है उनको हम कंसीडर करें. तो क्योंकि ये इंफिनिटी है दैट मींस दीज 3 वैल्यूज को कंसीडर करने की भी जरूरत नहीं है. ये भी इंफिनिटी है तो इन 3 वैल्यूज को भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि ये नॉन इंफिनिटी है, दिस वन इज नॉन इंफिनिटी, तो हम लोग ये वाली 3 वैल्यूज को कंसीडर करें. उसी तरह रोज में देखिए दिस इज इंफिनिटी, दैट मींस इसको भी कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है एंड दीज बोथ आर नॉन इंफिनिटी. यानी हमारे पास नए मैट्रिक्स के लिए कंप्यूट करने के लिए सिर्फ 2 ही सेल्स बचते हैं. दैट इज कौन कौन से सेल्स हैं? 4/2 एंड 4/3. यानी हमने 4/2 एंड 4/3 की वैल्यू को ही कंप्यूट करना है. तो 4/2 एंड 4/3 की वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए फॉर्मूला क्या है वो हम देखेंगे. अगर हम RK ऑफ I, J को कंप्यूट करने वाले हैं देन द फॉर्मूला इज, हम लोग निकालेंगे मिनिमम ऑफ R ऑफ K-1, यानी पिछले मैट्रिक्स का I, J वैल्यू निकालिए और पिछले मैट्रिक्स का I, K प्लस पिछले मैट्रिक्स का K, J. यानी
इसमें और इसमें जो भी आपकी मिनिमम वैल्यू है हम लोग उसी को कंसिडर करें। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया, सब कुछ ड्रॉ है। हमने दो वैल्यूज निकालनी है, एक 4/2 और एक 4/3। तो सबसे पहले कौन सी निकालते हैं, 4/2। तो 4/2 में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पिछले मैट्रिक्स की 4/2 वैल्यू को उठा लेते हैं। तो पिछले मैट्रिक्स की 4/2 वैल्यू कितनी है, 4। चलिए, हमें एक वैल्यू मिल गई। अब हमने दूसरी वैल्यू निकालनी है, वो कौन सी है, ये वाली। तो व्हाट इज दैट, पिछले मैट्रिक्स की i, k यानी 4,1 प्लस पिछले मैट्रिक्स की k, j दैट मीन्स 1,2 निकालें। 4/1 कितनी है, यहां पर आप देख सकते हैं 4/1 इज 3 एंड 1/2 कितनी है, दैट इज 2। दैट मीन्स 4,5। इसमें से छोटी कौन सी है, 4। तो हमने 4 को 4 ही रहने दिया और कोई चेंज नहीं किया, बिकॉज द प्रीवियस वैल्यू इज स्मॉलर देन द अल्टरनेटिव पाथ। तो इसी तरह से हम 4/3 को निकालेंगे। किसको निकालना है, 4/3। तो इसकी प्रीवियस वैल्यू चेक कीजिए कितनी है। 4/3 की प्रीवियस वैल्यू कितनी है, इंफिनिटी। और दूसरी वैल्यू क्या है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 4,1 प्लस 1,3 निकालिए। 4/1 कितना है, 4/1 इज 3, 4/1 इज 3 प्लस 1/3 कितना है, 3, दैट इज 6। तो इंफिनिटी और 6 में छोटा कौन है, 6। तो हमने 6 को यहां पर डाल दिया। So this is how we are able to compute Q1 from Q. I hope this is easy for you and you have understood this thing, but still we are going to compute the other values as well. तो अब हम दूसरी values को compute करते हैं। तो how we are going to compute the other values, we are going to compute Q2. अब हमें Q1 given है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Q2। तो Q2 कैसे निकालेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द सेम अप्रोच। सो व्हाट इज दैट सेम अप्रोच, इजी, कोई जल्दी नहीं है हमें। हम लोग सेकंड रो और सेकंड कॉलम को सबसे पहले यहां पर हाईलाइट करते हैं। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हाईलाइट कर देंगे, फिर चेक करेंगे कि नॉन इंफिनिटी वाले कौन है। नाउ दिस इज इंफिनिटी, यानी इनको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ये भी इंफिनिटी है तो इनको भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज ऑल्सो इंफिनिटी, यानी इसको भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास बचा कौन कौन जिसको हम चेक कर सकते हैं, एक ये और एक ये। हम सिर्फ दो को ही चेक करेंगे। तो ये i, j कौन कौन से हैं, दिस इज हमें Q2 के लिए एक तो हमें 1/3 का निकालना है और एक Q2 के लिए हमें 4/3 का वैल्यू निकालना है। तो लेट अस स्टार्ट। 1/3 का वैल्यू निकालते हैं। तो 1/3 के लिए सबसे पहले तो इसकी प्रीवियस वैल्यू को ही नोट करना पड़ेगा। इसकी प्रीवियस वैल्यू कितनी है, 3, तो हमने वो नोट कर ली। और दूसरी वैल्यू क्या है, उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। दूसरी वैल्यू है 1/2 प्लस 2/3। तो निकालते हैं। 1/2 की वैल्यू कितनी है, 1/2 की वैल्यू है 2 प्लस 2/3 की वैल्यू कितनी है, 2/3 की वैल्यू है 1 विच इज ऑल्सो 3। सो 3 और 3 का मिनिमम क्या है, 3। ये ऑलरेडी 3 था तो हमने इसको एज इट इज ही रहने दिया, कोई चेंज नहीं किया। नेक्स्ट वैल्यू हमने क्या कंप्यूट करनी है, नेक्स्ट वैल्यू हमने कंप्यूट करनी है 4,3 की। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी प्रीवियस वैल्यू को चेक कीजिए कितना है। इसकी प्रीवियस वैल्यू है 6, मैंने नोट कर लिया। अब दूसरी वैल्यू क्या है, वो है 4/2
प्लस 2/3। आई होप ये तो आपको पता चल गया होगा कि 4/3 को मैंने 4/2 प्लस 2/3 कैसे किया, बिकॉज दिस इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज इक्वल टू के। यानी आप कौन सा क्यू निकाल रहे हैं, Q2 मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, Q2 मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। सो दिस इज के, दिस इज 2। चलिए 4/2 की वैल्यू चेक कीजिए। 4/2 की वैल्यू कितनी है? 4/2 की वैल्यू है 4। तो मैं यहां पर नोट कर लेता हूं 4 प्लस 2/3। 2/3 की वैल्यू कितनी है? 1। तो 6 और 5 में स्मॉल कौन है? 5. So that means this 6 has been replaced by 5. Only one value has been changed. Similarly, we can compute it for both Q3 and Q4. So for more clarity, I am going to compute only one more matrix, that is Q3. So I hope then you can compute for the Q4. So let us see how to compute the Q3. Q3 को कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले आपको इसको हाईलाइट करना पड़ेगा और इसको हाईलाइट करना पड़ेगा। इन्फिनिटी पर आ जाइए, ये इन्फिनिटी है तो इसको भूल जाइए। ये भी इन्फिनिटी है तो इनको भी भूल जाइए, ठीक है। तो उसके अलावा यानी हमारे पास 3 वैल्यूज हैं कंप्यूट करने के लिए। ये कौन कौन सी वैल्यूज हैं? एक है हमारे पास 1/4, एक है हमारे पास 2/4 और एक है हमारे पास 4/4। यानी हम इन तीनों की वैल्यूज को कंप्यूट कर सकते हैं। इन तीनों की पिछली वैल्यूज क्या है? 1/4 इज इंफिनिटी, 2/4 इज ऑल्सो इंफिनिटी एंड 4/4 इज ऑल्सो इंफिनिटी। तो अब हम दूसरी वैल्यू कंप्यूट करेंगे। व्हाट इज द अदर वैल्यू? द अदर वैल्यू इज 1/3 प्लस 3/4। तो निकालते हैं। 1/3 कितना है? 3 एंड 3/4 कितना है? 5। दैट मीन्स 8। 3 + 5 इज 8। और आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं हमने मैट्रिक्स की वैल्यू को चेंज करके 8 कर दिया है। अब 2/4 के लिए निकालेंगे। 2/3 2,3 प्लस 3,4। 2/3 की वैल्यू निकालिए, कितनी है? 1 एंड 3/4 की कितनी है? 5। दैट मीन्स 1 + 5 = 6। यहां पर हमने 6 के साथ रिप्लेस कर दिया। लास्ट वैल्यू इज 4/4, यानी 4/3 प्लस 3/4। 4/3 प्लस 3/4। 4/3 कितना है? 5 एंड 3/4 कितना है? 5। दैट मीन्स 10. So these are the 3 values that have been replaced, and I have already given you the formula for the same. That is the end of the example. So I hope it is clear to you. Okay. The next thing is the algorithm. The algorithm is same as the Warshall's algorithm. हमने निकालना क्या है? Warshall algorithm for all path, all shortest path. तो आपको याद होगा कि हमारे पिछले मैट्रिक्स में हमें क्या गिवन था? हमें एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स गिवन था और एक n गिवन था, दैट इज n नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो हमारे शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमें क्या गिवन होगा? a की जगह हमें w गिवन होगा। व्हाट इज w? w इज कॉल्ड द वेटेड ग्राफ। यानी हमें एडजेसेंसी ग्राफ की जगह वेटेड ग्राफ और n दिया जाएगा। हमारी पिछली एल्गोरिथम में क्या था? वी कॉपीड द वेटेड ग्राफ इनटू R0। इसमें भी हम लोग Q0 के अंदर W को कॉपी करेंगे, W को कॉपी करेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, दैट द 0 विल बी कॉपीड एज इंफिनिटी एंड W विल बी कॉपीड एज W। तो उसके लिए आपको इफ लूप लगाना पड़ेगा। डन। उसके बाद आपका लूप आता है, तो दैट इज एब्सोल्युटली सेम, नथिंग टू वरी। दैट इज फॉर k
1 to n for I, 1 to n for j, 1 to n. And what is the formula? The formula is you want to compute q of k I comma j. तो ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा मिनिमम फंक्शन लगाकर। किसके बीच मिनिमम फंक्शन लगाना है? एक तो q ऑफ k माइनस 1 के आई कॉमा जे, यानी उसकी प्रीवियस वैल्यू चेक करो, और q ऑफ k माइनस 1 यानी प्रीवियस मैट्रिक्स की आई कॉमा के प्लस q ऑफ k माइनस 1 का k कॉमा g. That is it. The only difference between the previous algorithm that we did for the you can say reachability matrix and this one is that how to compute the value of q of k minus j. इसमें मिनिमम फंक्शन लगता है और उसमें कोई भी मिनिमम फंक्शन नहीं लगता है। और दूसरा डिफरेंस है, यहाँ पर 1 लगता है और उसमें एंड लगता है। So with this, we come to the end of the lecture today, which is to find the shortest path between all the edges of a weighted graph using the Warshall's algorithm. And this will give us the shortest path from every vertex u to every vertex v in the